नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी न्यूज मित्रों का सत्ता में। सबसे पहले सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आज पहले आपको 400 आतंकियों की पीओके वाली शपथ दिखाएंगे और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के उस गांव में लेकर चलेंगे जहां रियासी पर आतंकी हमले का पूरा प्लान बनाया गया। कैसे आईएसआई के इशारे पर भारत माता के भक्तों पर हमला हुआ है, इसके वीडियो आ गए। फिर नीट वाली धांधली पर छात्रों का आक्रोश, जिससे इस परीक्षा के करता धरता बहुत बेचैन है। वैसे आज उनकी बेचैनी को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा भी दिया है, जिसने नीट काउंसलिंग पर तो रोक से इनकार कर दिया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर बहुत बड़ी बात कह दी है। यूपी में सियासी कमबैक के बाद आज राहुल और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में नफरत, अहंकार और हिंसा के खिलाफ वोट पड़े। वैसे उन्होंने काशी से पीएम की जीत पर एक तंज भी किया, वो भी दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो कन्नौज से सांसद बने रहेंगे, यानी अब अखिलेश लखनऊ से ज्यादा दिल्ली वाली राजनीति करेंगे। अखिलेश ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में 300 पार वाला नारा भी दे दिया। नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा अभी बीजेपी की कमान संभालते रहेंगे, यानी वो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पार्टी का काम भी देखेंगे और जल्दी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर ओडिशा से, जिसे अब से थोड़ी देर पहले नया मुख्यमंत्री मिल गया। मोहन चरण मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ओडिशा के डिप्टी सीएम होंगे। संसद सत्र को लेकर भी आज एक तारीख आई है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से बुलाया जा सकता है और यह 8 दिनों के होने का अनुमान है, जो 3 जुलाई तक रहेगा। 26 जून को लोकसभा का स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसमें आक्रोश है, बदले की मांग है और पाकिस्तान का खौफ भी। जो आतंकवाद अभी लास्ट की सांसें गिन रहा है, इन सांसों को भी दबाने की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये झटके के काबिल है। आज दिन पाकिस्तान हमारे देश में आके हमला करता रहता है, हमारे नागरिकों को मारता रहता है। इसका बदला जल्दी लेना चाहिए। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले इनका ही हिसाब किताब कर दिया जाए। ये वो गुस्सा है जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। ये वो आंसू हैं जिनका हिसाब भारत जरूर लेगा। और इसकी दहशत अब पाकिस्तान कैसे महसूस कर रहा है, ये दिखाने से पहले हम आपको उस पीओके में लेकर चलते हैं जहां कुछ वक्त पहले 400 आतंकी जमा होते हैं। ये देखिए, भारत पर हमले की शपथ लेते हैं, रियासी पर हमले का प्लान बनाया जाता है और फिर पूरी साजिश के साथ भगवान शिव और माता वैष्णो देवी के भक्तों पर हमला होता है। यह बहुत बड़ी खबर है और पीओके वाली इस शपथ के वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की साजिश पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ही रची गई। करीब 3 महीने पहले पीओके के खाईगल गांव अलग अलग संगठन के आतंकियों की सभा का आयोजन किया गया था। दावा है कि आतंकवादियों की सभा में 10, 20, 50 नहीं बल्कि 400 आतंकी शामिल हुए थे और आतंकियों की इस सभा में हिंदुस्तान पर हमले की शपथ ली गई थी। खबर है कि इस सभा में कश्मीर में मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब और सनफ जफर को लेकर शोक जाहिर किया जाता है। अब्दुल वहाब का वारिसी खत पढ़ा जाता है और उसी खत को पढ़कर भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया गया था। और पीओके वाली इस शपथ का स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई थी, जिसके इशारे पर यह सभा हुई और आतंकियों का खुलासा, बल्कि आतंकियों का जलसा हुआ। अब आईएसआई की आतंक पार्टी वाला इनविटेशन किन किन आतंकी संगठनों को गया था, कौन कौन इसमें पहुंचा था, उनके नाम भी दिखाते हैं। सबसे पहला नाम है जैश ए मोहम्मद, जिसके आतंकी बहुत बड़ी संख्या में सभा में मौजूद थे। इसके अलावा लश्कर तैयबा के आतंकी भी इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF
कि दहशतगर्दों को भी इस जलसे का आमंत्रण भेजा गया था। साथ ही पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट यानी PAFF के आतंकी भी इसमें शामिल हुए और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जिसने रियासी के हमले की जिम्मेदारी ली है, उसके आतंकियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। सोचने वाली बात है कि जो POK में आवाजें बुलंद हो रही थीं पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरीके से उसी POK में जानबूझकर ये सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है, डिफ्लेक्शन या डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। सोचिए, दावा है कि इन सभी आतंकियों ने मिलकर POK के इस गांव में हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की शपथ ली थी। तुम्हारे करीब है उनसे टकराओ, उनसे लड़ो, उनकी कुदरत को तोड़ो। जो तुम्हारे करीब है, क्यों? अल्लाह से बढ़कर हिकमत वाला कोई नहीं है। जो करीब वाले हैं उनकी काश हमारी जिंदगियों के अंदर ग़ज़वा-ए हिंद हो, हम उसके अंदर अपना मुकद्दस खून पेश करके आज कभी अब्दुल वहाब की कमी महसूस करे तो मरकज अल-कुद्स के अंदर वो सारे बेटे जो आपके मुंतजिर रहेंगे। एक छोटा सा सवाल आ रहा है मन में, पाकिस्तान की ISI और आर्मी को कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि भारत में ये ट्रांजिशन पीरियड है? वो ना भूले कि सरकार भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, रक्षा मंत्री भी वही है, विदेश मंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी वही है। और हमारा जवाब भी वही हो सकता है जो पहले दिया गया था। वैसे POK और पाकिस्तान से आतंकियों के जो सिग्नल भारत को मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ चिंताजनक संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ISI भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को फिर से एक्टिव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से फिलहाल FATF वाली तलवार हट गई है। IMF और चीन की मदद से आर्थिक संकट कम हुआ है, इसीलिए उसका फोकस फिर से भारत और कश्मीर में अशांति फैलाने पर शिफ्ट हो गया है। और इस साजिश में पहला टारगेट जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिन्हें अगले 112 दिन के अंदर कराया जाना है। और उससे पहले पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने के प्लान पर काम कर रहा है। इसका पहला पड़ाव आप रियासी में हुए आतंकी हमले को कह सकते हैं। इस अटैक के बाद जिस आतंकी का नाम जांच एजेंसियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है अबू हमजा, जिसके इशारे पर भक्तों से भरी बस पर 40 गोलियां चलवाई गई। भगवान शिव और मां दुर्गा के भक्तों पर फायरिंग कराने वाला अबू हमजा। सोचिए, अबू हमजा लश्कर तैयबा का ये टॉप कमांडर है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में इस आतंकी का नाम शामिल है। आतंकी अबू हमजा पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया और यह आतंकी ज्यादातर पुंछ और राजौरी के जंगलों में सक्रिय रहता। लेकिन अब एक शपथ सुरक्षा बलों ने भी ले ली, और वो ये है कि रियास की जख्मों का हिसाब बहुत जल्द होगा। आज विदेश मंत्री का पद संभालते ही एस जयशंकर ने भी यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आतंक नीति का हल बहुत जल्द ही निकाला जाएगा। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. आपको याद होगा जब पाकिस्तान के आतंकियों ने उरी में अटैक किया था तो भारत ने बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया। पाकिस्तान में एक और एयर स्ट्राइक का डर, खौफ, फियर ट्रेंड कर रहा है और उसे ये पता है कि भारत रियासी का बदला लेगा तो जरूर।
इसके सबूत पीओके के पूर्व पीएम के बयान में भी है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को रियासी हमले के बाद पीओके में किसी भी भारतीय सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भारत की जनता में भी पाकिस्तान और उसके आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर आक्रोश है। लोगों की मांग है कि माता के भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों का हिसाब होना चाहिए और बहुत जल्द और करारा होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए। हम चाहेंगे एलजी प्रशासन से चाहेंगे कि इस घटना की गहन जांच हो और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो OGW हैं, जो स्लीपर सेल हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो आतंकवादी के खिलाफ होती है। जो आतंकवाद अभी लास्ट की सांसें गिन रहा है, इन सांसों को भी दबाने की जरूरत है। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि आतंकवाद के सपोर्टर जो हैं उनके ऊपर भी सख्ती के साथ कार्रवाई। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी नोटिस ले और कश्मीरी लोग भी ये जान जाए कि हमारी भलाई है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बोले और बिला खौफ बोले। हमारी जंग हम खुद लड़नी चाहिए, कश्मीरी खुद लड़ना चाहिए और हमारी जंग है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के नेफरस डिज़ाइनों के खिलाफ, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन बचे। बंद करो।